अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली जहाँ होंगे खुश होंगे, हेल्दी होंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट जैसे सॉफ्ट और जूसी सीख कबाब की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। घर में हम ये कैसे बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। बनाएं और इसको रमज़ान के लिए फ्रीज़ करें। बहुत आसानी से आप इसे बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, झटपट से तैयार हो जाते हैं। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ केजी मैंने यहाँ पर चिकन का कीमा लिया है और उसमें 1 अदद प्याज अच्छी तरह से ग्राइंड करके और उसका पानी ड्राई करके शामिल कर दिया है। उसके साथ 1 से 1.5 चम्मच के बराबर लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बना के शामिल किया है। इसमें आधा चम्मच ही हम नमक ऐड कर देंगे, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, जो हमारे खड़े मसाले होते हैं उनको आपने ग्राइंड करके उसका अच्छा सा पाउडर बना लेना है, दरदरा सा बनाना है और उसको शामिल कर देना है 1/2 टीस्पून के बराबर। और इसमें 1/2 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च शामिल की है। और कुटी हुई हमने इसमें काली मिर्च, पाउडर नहीं शामिल करना आपने, कुटी हुई। इसमें जो ऐसे थोड़ा दरदरे से मसाले आते हैं उनका बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के बराबर ज़ीरा शामिल किया है। इसे भी आपने अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है। और आधा चम्मच जो है वो रेड चिली पाउडर का शामिल कर दिया है। जब आप इनको जो खड़े मसाले हैं जिसमें धनिया शामिल है, धनिया और ये ज़ीरा, आपने इनको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है 1 से 2 मिनट। और यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चुटकी, 2 चुटकी, बिल्कुल थोड़ा सा 1 चुटकी के बराबर आपने यहाँ पे लाइम पाउडर मैंने शामिल किया। आप लेमन भी शामिल कर सकते हैं और आप थोड़ी सी टॉटरी भी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के बराबर धनिया पाउडर शामिल किया है। धनिया थोड़ी कुटा हुआ धनिया आपने शामिल करना है और इसको भी ज़ीरे के साथ हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये सारे मसाले जो खड़े मसाले और इनके साथ ही आप धनिया और ज़ीरा भी ड्राई रोस्ट कर सकते हैं और फिर उनको धरधरा सा मोटा सा पीस सकते हैं। मेरे पास ये तैयार पड़े थे इसलिए मैंने इसी तरह शामिल कर दिए हैं। अब ये चूँकि ड्राई होता है बहुत चिकन का, इसमें चर्बी नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पर 2 चम्मच के बराबर इसमें घी या बटर शामिल कर देंगे। और इसको जो है मैंने चॉपर में डाल के अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए चॉपर को जो मिक्स कर दिया, अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लिया। और देखें बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चिकन का कीमा रेडी हो गया। इसको कोई आपने बाइंडिंग करने के लिए इसमें किसी किस्म का आटा शामिल नहीं करना, ना इसमें बेसन जाएगा, ना किसी किस्म का फ्लावर नहीं जाता। सीख कबाब इसी तरह तैयार होते हैं और इसकी यही ओरिजिनल रेसिपी है। तो अगर आप चाहें तो आप सीख कबाब मसाला बीच में शामिल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत 1/2 टीस्पून के ही बराबर। और मसालों की मिकदार अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आप अगर थोड़ा तेज़ पसंद करते हैं तो इनकी मिकदार बढ़ा सकते हैं। ये मैंने थोड़े लाइट रखे हैं क्योंकि ज़्यादा मसाले मेरे बच्चे नहीं खाते। तो आपके पसंद करते हैं ज़्यादा स्पाइसी तो आप ज़रूर ऐड करें। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया क्रश करके इसमें शामिल कर दिया है। और अगर आपने जो है सब्ज़ मिर्चें पहले नहीं डाली थी तो आप यहाँ पर क्रश करके शामिल कर सकते हैं। अब आपने हाथों पे ऑयल लगा लेना है और कबाब बनाने वाली जो भी जिस शेप की भी स्टिक आपके पास अवेलेबल है आप वो लें। और उस पे आपने राउंड है तो जाहिर है ये सीख कबाब है, राउंड ज़्यादा बेटर लगता है। लेकिन अगर नहीं भी है तो जो थोड़ी सी चौड़ी भी होती है कुछ लोगों के पास, वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास तो यही अवेलेबल थी। तो इसके लिए अगर आपसे बिल्कुल मार्केट जैसा गोल राउंड सीख कबाब नहीं भी बनता तो उसके लिए भी एक बहुत ईजी सी ट्रिक है मेरे पास। मैं उसी तरह ज़्यादा तो बनाती हूँ, अगर आप भी वो आपको भी शो करा देती हूँ। अगर आप बनाना चाहते हैं उसके लिए जो प्लास्टिक बैग है आप वो कटिंग कर लें। अगर आपके पास फ्लिंग पेपर है या कोई भी पेपर है, बैग है प्लास्टिक का, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसको हमने कटिंग करके यहाँ पे बिछा लेना है। और ये सीख कबाब इस तरह लंबाई में आपने शेप देकर इसको, और इसको हम इसके अंदर लपेट देंगे। इस तरह स्टिक के साथ ही हम इसके अंदर लपेट देंगे और इसको थोड़ा सा राउंड करेंगे। इस तरह हाथों की मदद से राउंड करेंगे। जितना पतला आपको चाहिए, जितनी इसकी लेंथ चाहिए, जो भी आपको शेप चाहिए, बड़ी आसानी से आप हाथों की मदद से इसमें राउंड करके वो शेप बना सकते हैं। देखें बहुत ही ज़बरदस्त ये इस तरह तैयार हो जाता है। बिल्कुल मार्केट जैसी इसकी लुक आ जाती है, बिल्कुल परफेक्ट बनता है।
और अगर फिर आप उंगली की मदद से उस पर थोड़ा सा दबा के डिज़ाइन डालना चाहें तो बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा बीच में से दबा दें और बहुत आसानी से ये हमें बिल्कुल, ये देखें, जितनी आपने इसकी लंबाई रखनी है उतनी रख सकते हैं। अच्छा, आपने इसको आप स्टिक से फ़ौरन नहीं निकालना। इसके दो तरीके हैं। एक तो आप इसको थोड़ा सा जो है वो चूल्हे के ऊपर कोई तवा ले लें या पैन ले लें, उसमें हल्का सा आप ऑयल लगा के इसको 2 से 3 मिनट उस पर पकने दें। थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएगा तो फिर आप स्टिक निकाल के इसको किसी भी बैग में डालकर, जो फूड बैग होते हैं, इसको फ्रीज़ कर लें। ये देखें, मैंने इसको फ्राई करना है और उसके अलावा आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। जैसे ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए आप इसकी स्टिक्स रिमूव कर सकते हैं। और ये मैं इसको थोड़ा सा ऑयल डालकर उसमें फ्राई कर रही हूँ बच्चों के लिए। आप चाहें तो इसे ग्रिल कर सकते हैं और चाहें तो इसको जो है स्टीम में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल तवे पे डाल के उस पर भी ये बहुत आराम से बन जाता है। कोई ज़्यादा इसको डीप फ्राई की ज़रूरत नहीं होती और बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी हमारे ये सीख कबाब बिल्कुल बाज़ार जैसे घर में तैयार हो जाते हैं। आप इसको बनाएं, रमज़ान के लिए सेव करें। और हमें तो बस ख़वातीन को रमज़ान में एक ये भी होता है कि रमज़ान की बाकी तैयारियों के साथ साथ हम फूड भी कुछ ऐसा सेव कर लें जो हमें उस टाइम पे इबादत के लिए हमें टाइम निकल सके और हम आराम से अपना ज़्यादा टाइम नमाज और रोज़ों को दे सकें। तो ये देखें, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी हमारे ये सीख कबाब तैयार हो गए हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखें, बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं, बहुत आसानी से टूट रहे हैं, बिल्कुल ये हार्ड नहीं है और बिल्कुल जो है वो आपको मार्केट जैसे कबाब घर में बन जाते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।